अकेले भारत की राजधानी की जनसंख्या होगी इतनी, और ज्यादा ही होगी इससे। एनसीआर की अगर मिला लें पूरी, एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा ये सब आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जनसंख्या तो केवल राजधानी में। मूल कारण भारत में हमें जो लगता है, आज हम चर्चा भी रोज घूमने जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि ये सब भारत में संभव क्यों नहीं हो सकता, ये सब भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है। सब कुछ है, एक ही बात निकल करके आती है कि सबसे पहली बात कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसमें भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और जैसे यहाँ के लोगों में नियम पालन करने की एक दृढ़ता है, गाड़ी ऐसे ही चलानी है, यहाँ से ऐसे ही टर्न लेना है, राउंड अबाउट पर पहले गिव अवे देना है। हमारे यहाँ तो इसी बात पर लड़ाई हो जाती है, तू पहले कि मैं पहले। तो बहुत सारी चीजें हैं, अवेयरनेस नहीं है, और फिर उसके बाद में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, फिर वहां पर आपसी लड़ाइयां इतने गुट बन करके एक दूसरे को बस वो झगड़ा करने में ही लगे रहते हैं, इस वजह से ये सब नहीं हो पा रहा। लेकिन इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी भारत चल रहा है। यहां पर मैं 2-3 साल पहले कनाडा में था, तो कनाडा और बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी शायद थोड़ा बहुत बड़ा होगा। सबसे बड़ी कंट्री शायद रशिया और कनाडा ही है। कनाडा में बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक झील तो इतनी बड़ी है कि आधा उत्तर प्रदेश भी आ सकता है, इतनी बड़ी झील है। ऐसी कई झीलें हैं वहां पर, और आधे से ज्यादा कनाडा बर्फ में ही ढका है, इतना पानी है वहां पर। तो जब मैं गया था 2-3 साल पहले, तो वहां पर अनाउंसमेंट चल रहा था पूरे शहर में, क्या कि इस साल जो वर्षा है वो पहले के समय के अनुसार बहुत कम हुई है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना अपने घरों में ज्यादा पानी का प्रयोग ना करें, प्लांट्स को थोड़ा ही पानी दें, वेस्ट ना करें, ये ना करें, गाड़ी वॉश ना करें, बाहर ज्यादा पानी ना फैलाएं। तो जिनके घर में रुका, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि इस बार महाराज जी 2-3% कम हुई है बारिश में, 2-3% कम हुई है बस। उतने में तो इतनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि भाई पानी का दुरुपयोग मत करो, जबकि इतनी बड़ी बड़ी झीलें, इतना पानी है कनाडा के पास में, फिर भी हमारे भारत में ये नहीं हो पाता। और उसका ना होने का कारण जनसंख्या ही लगती है हमको, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है भारत में। दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही महाराज, यहां हम उतरे थे जिस दिन रात में, जब मैं शायद 9:30-10 बजे हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हमारी फ्लाइट के अलावा कोई था ही नहीं वहां पर। और लास्ट इमिग्रेशन मेरा हुआ था। लास्ट इमिग्रेशन करके जब हम लोग गए, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो भी उठ के चले गए 10:30-11 बजे। मैंने कहा ये तो बड़ा अद्भुत है, पूरा सुनसान एयरपोर्ट, कोई भी नहीं था वहां पर। हमारे दिल्ली में जिस दिन हम लैंड करेंगे उस दिन बैगों की हड़ताल होती है वहां पर, इतने फ्लाइट्स एक साथ लैंड करती हैं, सबके लगे जा रहे हैं, ले लेके सबको भागना बाहर। महाराज लेने वाली गाड़ियां आती हैं, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है, पों पों हॉर्न बजते रहेंगे इधर उधर, इतनी भीड़ है। तो आपकी ये बात मैं मानूंगा कि यहां से स्वच्छता का संदेश जरूर दूंगा।